morning. Welcome to Muku Worldwide. और रशियन में हम बोलेंगे Zdrasty Dobry दिन. Zdrasty Dobry दिन का मतलब है गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं. Dobry दिन मतलब गुड मॉर्निंग. Zdrasty मतलब हमसे बड़े जो होते हैं उनको हम Zdrasty बोलते हैं. तो Muku Worldwide is a consultancy जिसको experience है about more than 20 years for only in Kazakhstan. तो कजाकिस्तान में मेरा बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस रहा है. I'm not like other consultants जो कभी गए भी नहीं हैं या कभी टूरिस्ट वीज़ा पे गए हैं, बिजनेस वीज़ास पे गए और बच्चों को यहाँ से सेंड कर रहे हैं. We are a different story and हमारी स्टोरी में we are with your kid in each and every step for 5 years. ठीक है ना. तो वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है, जैसे इंडिया में हमारे होता है अपना इंडिया में हमारे होता है हिंदी लैंग्वेज. आप फॉरेनर कोई भी आता है वो नमस्ते बोलता है, तो वैसे ही जब आप बाहर जाएंगे what you have to how you have to greet your teachers, that is Zdrasty. तो इससे वीडियो हम आज स्टार्ट करते हैं. तो आज जो यूनिवर्सिटी है जिस पे पहला भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, दैट इज कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी. इस यूनिवर्सिटी को कोई इंट्रो की जरूरत नहीं है. इस यूनिवर्सिटी को कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन सेंट्रल एशिया, जिसका एक्सपीरियंस है मोर देन 50 years और मोर देन आई थिंक 56 years. ये हमारे इंडियन बच्चों को या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को क्वालिटी स्टडीज, क्वालिटी एमबीबीएस प्रोवाइड करा रहे हैं. इसका जो स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, दैट इज वेरी बिग, दैट इज वेरी ह्यूज. टीचर्स का जो एक्सपीरियंस है दैट इज मोर देन आई थिंक इन इंग्लिश मीडियम वहाँ स्टार्ट हुआ था 2001 में. सो दे हैव एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 20 years हाउ टू टीच द स्टूडेंट्स, हाउ टू डील विद इंडियन स्टूडेंट्स एंड ऑल द थिंग्स. और उसके बाद ये एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जो बहुत ही नजदीक है इंडिया के. इट्स वेरी क्लोज टू इंडिया. व्हेन यू हैव टू फ्लाई फ्रॉम दिल्ली, इट विल टेक यू अबाउट 3 hours 20 minutes to reach Almaty, and from Almaty to the university or to the hostel it will take you maximum 35 minutes to reach. So in this time period क्या बोलते हैं, जो ये टाइम पीरियड है हमारा जाने का, ये बहुत ही अच्छा है. फादर्स के लिए, मदर्स के लिए बड़ा ही कन्वीनियंट है. अगर उनको कोई भी त्योहार हो, कोई भी फंक्शन हो, कुछ हो. और एक्सपेंस ऑफ टिकट देखिए, जितना जर्नी छोटा होता है उतना एक्सपेंस ऑफ टिकट्स भी कम होता है. यू डोंट हैव टू टेक द ट्रांजिट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर स्ट्रेट है. तो इस यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें, इस यूनिवर्सिटी में राइट नाउ देयर आर मोर देन 7,000 to 8,000 इंडियन स्टूडेंट्स, ओनली इंडियन. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर कंट्रीज जो वहाँ पढ़ रहे हैं. इंडियन स्टूडेंट्स कम से कम 5,000 से 7,000 स्टूडेंट्स इसमें पढ़ रहे हैं. एंड दिस इज द यूनिवर्सिटी विच इज लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ Almaty. Almaty इज लाइक ए टूरिस्ट प्लेस. और ये जो यूनिवर्सिटी है, इसका जो QS रैंकिंग जो बोलते हैं हम आपका, दैट इज 601, जो आप इनकी साइट पे जाके www.cosmonu.kz पे जाके आप चेक कर सकते हैं. मतलब सेंट्रल एशिया का एक ऐसा यूनिवर्सिटी जिसकी QS रैंकिंग 601 हो, it's a big thing. It's a big thing. That means they have good departments. That means they have good faculty. That means they have good education process. और बड़ा ही मतलब there are some more universities in more countries. तो कुछ लोग इस यूनिवर्सिटी को बोलते हैं they don't have the practicals and all the things. तो ये सब भूल जाइए. From first year of medicine, they will give you the emergency medicine. They will try मतलब आपका हॉस्पिटल जाना, आपके हॉस्पिटल्स में ड्यूटी, चाहे आप वहाँ कोई डायग्नोस नहीं कर सके, बट वो आपको दिखाएंगे how to मतलब how what is the management of hospital, how the doctors work, how the sisters work there. तो बहुत ही एक अच्छा कॉम्बिनेशन के साथ ये यूनिवर्सिटी है. और मैंने आपको पहले भी बोला, दिस यूनिवर्सिटी डोंट नीड एनी इंट्रोडक्शन. इस यूनिवर्सिटी को कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं. और this university has delivered more than I think 10,000 15,000 doctors to India. If I started from 1972 or 1973, जब पहला बैच वहाँ गया था इंडिया का, इस डेट में 2021 की अगर हम बात करें, our admissions are open. हमारा जो एडमिशन है वो ओपन हो चुका है. तो इन द फ्रेम ऑफ अवर वीडियो आप कुछ देखेंगे लेटर जो हमारे पास आ चुकी है कुछ स्टूडेंट्स के, जो पिछली बार नीट अपना क्वालिफाई कर चुके थे, वो अभी अप्लाई कर रहे हैं हमारे पास. तो इसके बाद यूनिवर्सिटी जो प्रैक्टिकल सेशन है इस यूनिवर्सिटी का, वो आप हमेशा एक हॉस्पिटल में करेंगे. दैट इज नॉट इनसाइड योर कैंपस. आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जो रिलेटेड हैं आपके प्रैक्टिकल से, तो वो आप अपने डिपार्टमेंट्स में ही जाके पढ़ेंगे.
देयर आर कार्डियोज, देयर आर सर्जिकल डिपार्टमेंट है, तो आप वहां जाके ही पढ़ेंगे। एक बड़ा ही क्वेश्चन होता है पेरेंट्स का, सर, कि हमारा बच्चा जब जाएगा तो उनका सब कुछ वो कैंपस में ही होगा। मैम, हाउ इज इट पॉसिबल एंड हाउ इज इट मतलब मैनेजेबल कि आपका बच्चा एक कैंपस में जाए और उसी कैंपस में कार्डियो का भी हॉस्पिटल हो, उसी कैंपस में आपका रेस्पिरेटरी का भी हॉस्पिटल हो, लंग्स का भी, उसी में आपका किडनीज का भी हॉस्पिटल हो, तो ये पॉसिबल नहीं। तो एक बड़ा कॉमन सवाल पेरेंट्स मेरे को पूछते हैं, सर हमारे बच्चे को कैंपस से बाहर तो नहीं निकलना। नो नो, आपके बच्चे को कैंपस से बाहर निकलना है, और आफ्टर थर्ड ईयर आपका जितना भी प्रैक्टिकल्स होगा, जितना भी होगा, वो ऑल आर इन हॉस्पिटल्स। सो यू हैव टू मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अल्माटा टू अनदर पार्ट। तो कुछ एक्सपेंसेस के लिए पेरेंट्स बोलते हैं, सर अगर ये मतलब जाएंगे वन पार्ट ऑफ अल्माटा टू अनदर पार्ट, सो दे हैव टू हायर द टैक्सी और दे हैव टू मैनेज द ट्रांसपोर्ट। फॉर देयर दे हैव अ स्टूडेंट कार्ड आपका मिलता है, जिसे बोलते हैं ट्राम कार्ड मिलता है, दैट इज कॉस्ट ऑफ 800 रुपीज। अगर मैं आपको बोलता हूँ इंडियन रुपीज में, तो वो पूरा मंथ का होता है। यू कैन ट्रैवल इन ट्राम्स, यू कैन ट्रैवल इन बसेस, यू कैन ट्रैवल एनीवेयर, लोकल ट्रांसपोर्ट जो भी है वो कार्ड आपका अवेलेबल है, तो उसमें कोई इशू नहीं। तो इस अल्माटा जो एक क्या कहते हैं ब्यूटीफुल सिटी है, इट इज लोकेटेड इन द मतलब क्लाउड, मतलब इनके जो माउंटेन्स है उसमें लोकेटेड है, तो इट्स अ टूरिस्ट प्लेस आल्सो, सो दैट्स व्हाई देयर आर लॉट्स ऑफ रेस्टोरेंट्स आर देयर, इंडियन रेस्टोरेंट्स आर देयर, और देयर आर लॉट्स ऑफ मेसेस जो आप ले सकते हैं। यू कैन चूज विच मेस यू वांट टू ईट, यू वांट अ साउथ इंडियन मेस, यू वांट अ नॉर्थ इंडियन मेस, यू वांट अ वेज मेस, यू वांट अ नॉन वेज मेस, तो वो सब आपको इस शहर में अवेलेबिलिटी, इसमें आपको कोई इशू नहीं होगा, नेवर एवर। तो रिलेटेड टू सब्जेक्ट्स हम दोबारा आते हैं, 19 सब्जेक्ट्स आपको मेडिकल के पढ़ाए जाते हैं इसमें, जो और कुछ दिनों पहले कुछ और सवाल मेरे पास आए थे पेरेंट्स के, तो वो मेरे को पूछ रहे थे, सर इंटर्नशिप वहाँ होता है कि नहीं। देखिए, व्हेन यू एंटर सम यूनिवर्सिटी, दे विल गिव यू अ डिग्री ऑफ एमबीबीएस, तो वो आपको इसलिए नहीं दे रहे कि यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस इन इंडिया, वो इसके लिए कंसर्न नहीं है उनका, ये आपका कंसर्न है, यू आर कमिंग बैक एंड यू हैव टू प्रैक्टिस इन इंडिया। ठीक है, तो वहां जो आपको डिग्री मिलेगा, दैट विल इंक्लूड द इंटर्नशिप, दैट विल इंक्लूड योर हॉस्पिटल ड्यूटीज। इट्स अ 5 ईयर प्रोग्राम, बट आप सुनिए, दिस इंटर्नशिप इज नॉट वैलिड इन इंडिया। तो ये हमारे गवर्नमेंट का है, उनके हिसाब से जब आप डिग्री लेते हैं और उस पर एम्बेसी का स्टैंप लगता है, उसके बाद आपका क्या कहते हैं मिनिस्ट्री का वहां का स्टैंप लगता है, तो वो आपको एक कंप्लीट डॉक्टर बेचते हैं। बट वी हैव सम सर्टेन रूल्स इन इंडिया, एनएमसी के रूल्स है हमारे जो अब चेंज हो गए, दैट यू हैव टू डू योर इंटर्नशिप, या वेयरएवर यू स्टडी अब्रॉड, व्हेन यू कम बैक यू हैव टू डू योर इंटर्नशिप इन इंडिया, एक्सेप्ट अमेरिकन कंट्री। अमेरिका है एक कंट्री जहां आपको, इफ यू कंप्लीट देयर स्टडीज, यू डोंट हैव टू गिव एनी एग्जाम और एनी इंटर्नशिप इन इंडिया। तो ये है हमारा पूरा प्रोसेस। दिस इज अ बैचलर प्रोसेस, एमबीबीएस का एक सिंपल कोर्स है ये। तो बहुत सारे स्टूडेंट हमने पिछली बार भी भेजे इस यूनिवर्सिटी में, एंड दे आर वेरी हैप्पी कि टीचर्स कैसे उनके साथ बिहेव कर रहे हैं, हाउ दे आर गिविंग देम द नॉलेज एंड ऑल द थिंग्स। And it is the what Muku Education Consultancy provides you the NMC guidance also if you want it. If you want it, कोई फोर्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो what we do, if a student is connected to us, हम स्टार्टिंग से ही कोशिश करते हैं कि हम उसको बेच दें। और मैं दोबारा बोलूंगा आपको कि I have a huge experience of about 20 years in Kazakhstan. I know each and every part of Kazakhstan. I can speak language very fluently. तो जो भी क्या कहते हैं वीडियोस बनाते हैं आजकल के नए नए कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, या जो भी आजकल के नए हैं, व्हेन दे गो टू दीज कंट्रीज, एक अंग्रेज जब हमारे इंडिया में आता है तो उसको डिफिकल्टी होता है इंग्लिश में हर किसी से बात करने के लिए, तो उसको हिंदी होना चाहिए। तो दैट्स द सेम थिंग। सो आई डोंट नीड एनीबडी, एनी पर्सन बिटवीन मी एंड अ यूनिवर्सिटी जो ट्रांसलेट करे, सर प्लीज मेरे बच्चे का ये प्रॉब्लम है, तो वी आर द डायरेक्ट पर्सन्स। आप समझिए, आपको किसी को नहीं ढूंढना, वी आर द डायरेक्ट पर्सन्स who can manage your kid for 5 years। भगवान ना करे अगर कोई भी आपको जरूरत पड़ता है, हमारा वी आर 24/7 अवेलेबल। तो इसके बाद हम बात करते हैं व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस कोर्स। तो अभी आप एक विंडो देखेंगे, उसमें आपका कॉस्ट होगा सारा $4,500। 2001 में इन्होंने कॉस्ट रखा है दोबारा से हमारा क्या कहते हैं पढ़ाई का, जो डॉलर्स है, डॉलर का रेट वेरी करता है 73, 74, 75, ये अप्रॉक्स बनता है 3,10,000 to 3,20,000 रुपीस हमारी फीस है। उसके बाद देयर इज अ गवर्नमेंट हॉस्टल,
जिसका प्राइस है हमारा अबाउट 46 to 48,600 डॉलर इज द कॉस्ट. But if you don't want to live in a government hostel, we can provide you the private hostel. The cost of that hostel is about $800, 60,000 per month. And if there are some girl students or girl child who bolte nahi sir, we don't want to live in a hostel, so can you manage us a private flat with a private room? Yeah, that is available. We can manage all these things. उसके बाद आपका पहले साल का डॉक्यूमेंटेशन का कॉस्ट आता है, that will be about 20 to 25,000. आपका वीजा का कॉस्ट 20,000 है. तो ये मिला के एक पैकेज आपके पास आएगा इस वीडियो के इस साइड में, जिसको आप देख सकते हैं. और जो हमारी कंसल्टेंसी, मैं दोबारा बोलूंगा, वो हम बिल्कुल अलग लेते हैं. दैट इज आवर ब्रेड एंड बटर. वो हम बिल्कुल अलग से लेते हैं और कोई वन टाइम चार्जेस नहीं, कोई कुछ नहीं. जैसे यूनिवर्सिटी में बोलते हैं दे क्रिएट द पैकेज इज वन टाइम एडमिशन चार्जेस इज दिस. So we don't go for that. We go for the straight down. You pay the fees directly to the university through your bank. You pay your hostel fees. You pay us the documentation charges. You pay us. You can buy your ticket online. You can have your visa. आप खुद भी जाके वीजा लगवा सकते हैं एम्बेसी में अगर आप नहीं जाना चाहते हैं. और otherwise we can provide you that thing. And it's a simple thing. तो आपका जो जर्नी होगा यहाँ से 3.20 मिनट्स का होगा यहाँ से. From Delhi airport to Kazakhstan. When you will land in Kazakhstan, Almaty International Airport, from taxi it will take you 35 minutes to reach your क्या कहते हैं Kazakh National Medical University. और from Kazakh National Medical University, the hostel is about 1.5 to 2 kilometers. By walking, all the students, all the people walk, क्योंकि अच्छा एटमॉस्फेयर वहाँ का जो क्लाइमेट है that is very good. That is plus 25. बस 2 महीने आपका ठंड पड़ता है. That is about -10 to -5. और बहुत ही प्लेजेंट मौसम है, बहुत ही प्लेजेंट मौसम है. That's the best climate where you can study. That's the best climate where you can जो आपका हेल्थ है, जो आपका क्या कहते हैं लंग्स है, they will breathe. ठीक है ना. तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, just give us a call. And if you are interested in Kazakh National Medical University, I will tell you again. हमारे से बेस्ट आपको सर्विस कोई नहीं दे सकता. We speak very good local language, what people speak in Kazakhstan. There is no person between a university and us. We can directly speak to the university. And the second main thing, what benefits we can give you, we have a good people who can teach you NMC coaching if you want it. We provide it. हम आपको खुद देते हैं ये सारी चीजें. और उसके बाद if there are some students who are interested to summer vacations में जब वो वापस आते हैं तो वो interested है कि sir we want to do some practicals or we want to attend some hospitals in क्या कहते हैं Kazakhstan, in India, in our summer vacation. You are welcome to our hospital. We have a hospital in Gurgaon, that is Jai Sai Ram Hospital. Anytime any student who is connected to us is allowed free to visit our hospital, to be there. आप डायग्नोज देखिए कैसे करते हैं, पेशेंट्स देखिए कैसे आते हैं, आप सिस्टम देखिए, हाउ टू मैनेज अ हॉस्पिटल. कल आप डिग्री पूरी करके आएंगे, मे बी आप भी कोई अच्छा सा हॉस्पिटल अपना इंडिया में खोले. सो यू आर वेलकम फॉर दैट ऑल्सो. So any student who is interested to study Kazakh National में study करने के लिए interested है, you are requested to call on this number. We will give you the free counseling. We will give you the IQ level test, and we will help you from step 1 to the end of your journey. जब आप अपना क्या कहते हैं डिग्री लेंगे, study के end of journey में. Sorry, ठीक है. तो thanks a lot for connecting to us and welcome to Muku Worldwide. До свидания. До свидания हम बोलते हैं रशियन में बाय बाय. तो जब आप जाएं कजाकिस्तान, जब भी किसी से आप मिले तो आपको जो पहला वर्ड बोलना है, आपसे छोटा होगा तो उसको आप प्रीवियत बोलेंगे, या आपके बराबर का होगा. अगर आपका टीचर है तो उसको आप zdravstvuyte बोलेंगे. और जब आप किसी को बाय बोलेंगे तो आप до свидания बोलेंगे, या अगर आपसे छोटा हो कोई, आपकी एज का हो तो पक्का बोलेंगे. थैंक्स अ लॉट. बी सेफ, बी हेल्दी. बाय. टेक केयर.